हेलो बच्चों, आज हम विषय मराठी सुलभ भारती इयत्ता तीसरी पाठ 3 आपण सारे खेळू इस कहानी को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। प्रत्येक चित्रात काय काय दिसते ते सांगा। गोष्ट ऐका, गोष्ट सांगा। अंगणात मुले चेंडू खेळत होती। जिस प्रकार आप इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चारों बच्चे बॉल को किस तरह से खेल रहे हैं। रोजी एकटीच बसून खेळ बघत होती। यहाँ आपको देखिए एक पीले कलर की फ्रॉक पहनी हुई बैठी हुई लड़की दिखाई दे रही है। इस लड़की का नाम रोजी है और रोजी यहाँ पर सीढ़ी पे अकेले बैठकर खेल को देख रही है। रोजीची आई अंगणात आली। यानी जो लड़की है रोजी, उसकी मम्मी आंगन में आई। ती म्हणाली, रोजीला खेळायला घ्या ना। उसने बोला, यानी उसकी मम्मी ने कहा, रोजीला खेळायला घ्या ना, रोजी को भी अपने साथ खिलाओ ना। ती एकटीच बसून आहे, वो अकेली बैठी है, ऐसा उसकी माँ ने, रोजी की माँ ने कहा। एक मुलगी म्हणाली, एक लड़की ने कहा, तिच्या बरोबर कसं खेळायचं? उसके साथ हम लोग कैसे खेलेंगे? तिला नीट चालता येत नाही। उसको बराबर यानी अच्छी तरह से, नीट यानी अच्छी तरह से चलने नहीं आता। हे ऐकून रोजीच्या आईला वाईट वाटले। यह सुनकर रोजी की मम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ती घरात परत गेली व घर के अंदर चली गई। कधी खेड़ाकडे तर कधी इकडे तिकडे बघू लागली। रोजी जो है ये कभी खेल की तरफ तो कभी इधर उधर देखने लगी। इकडे तिकडे यानी इधर और उधर देखने लगी। कुत्राचे एक पिल्लू अचानक रोजीकडे आले। कुत्ते का जो पिल्लू है यानी कुत्ते का बच्चा वो अचानक रोजी के पास आ गया। रोजी ने पिल्लाकडे पाहिले। रोजी ने कुत्ते के बच्चे की तरफ देखा। अय्या, किती गोंडस पिल्लू आहे। या उसने कहा, अरे वाह, कितना सुंदर पिल्लू है, कितना प्यारा बच्चा है कुत्ते का। तिने आईला हाक मारली। रोजी ने अपनी माँ को आवाज लगाई, आई लवकर बाहेर ये ना। उसने कहा, रोजी ने, मम्मी जल्दी बाहर आओ ना। आई बाहेर आली। उसकी माँ बाहर आई। पिलाला पाहिले। उसने कुत्ते के पिल्ले को देखा। त्याला कुरवाडले। उसकी माँ ने प्यार से उसके ऊपर हात सहलाया। आई, आपण हे पिल्लू आपल्याकडेच ठेवूया। रोजी बोलती है, मम्मी हम लोग इस पिल्लू को अपने पास ही रखेंगे। रोजी म्हणाली। ऐसा रोजी ने कहा। रोजी, पिल्लू खरंच खूप गोंडस आहे। रोजी, सच में यह कुत्ते का बच्चा जो है सच में बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। ते आपल्याकडे ठेव, हम लोग अपने पास ही रखेंगे। ते तुझ्या बरोबर खेळेल, यह तुम्हारे साथ खेलेगा। तू पिलाकडे लक्ष ठेव, तुम कुत्ते के बच्चे की ओर ध्यान दो। तू त्याला रोज खाऊ पीऊ घाल। तुम उसे रोज कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए रोज दो, म्हणजे त्याला तुझा लडा लागेल। मतलब इससे तुम्हें उसकी आदत लगेगी। मी तुला मदद करीन, मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगी, आई म्हणाली। ऐसा आई ने कहा। लड़की को यह बात सुनकर बहुत अच्छा लगा उसे कि उसकी मम्मी उसके बारे में इतना सोचती है। मुलांचा खेळ संपला। बच्चों का खेल खत्म हुआ खेलकर। ती आपसात बोलू लागली। वह आपस में बात करने लगी। तेवढ्यात रोजीच्या घरातून कुत्र्याचा भुंकण्याचा आवाज आला। तभी अचानक रोजी के घर से कुत्ते के बच्चे की भूखने की आवाज आई। मुलगा म्हणाला। एक लड़के ने कहा,
चला आपण रोजीकडे जाऊ. चलो हम लोग रोजी के घर जाते हैं. तिच्या घरी कुत्र्याचा पिल्लू आहे. उसके घर कुत्ते का बच्चा है. ते आपण पाहू. हम लोग उसको देखेंगे. एक मुलगी रोजीला म्हणाली. एक लड़कीने रोजी से कहा, किती छान पिल्लू आहे. कितना सुंदर कुत्ते का बच्चा है ये. हे कुठून आणलास? ये कहाँ से लेकर आई हो? अगं आणला नाही. अरे मैं ये लेकर नहीं आई. आलं असंच. ये अपने आप आया है. रोजी म्हणाली. ऐसा रोजीने कहा. हे बघ, यहाँ देखो, तुझ्या पिलासाठी आम्ही खाऊ आणू आणि रोज तुझ्याकडे येत जाऊ. यहाँ देखो, हम लोग तुम्हारे कुत्ते के बच्चे के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आए हैं और रोज तुम्हारे घर पे हम लोग आएंगे और जाएंगे. पिलाशी आणि तुझ्याशी खेळायला. कुत्ते के बच्चे के साथ और तुम्हारे साथ खेलने के लिए रोज हम लोग आएंगे. एक मुलगी म्हणाली. ऐसा एक लड़की ने कहा. रोजीला आनंद झाला. रोजी को जो है बहुत खुशी मिली जब इन लड़कियों ने, इन बच्चों ने ऐसा कहा. ये बात सुनकर वो खुशी से फूली नहीं समा रही थी. बरं झालं रोजी. बहुत अच्छी बात है रोजी. या पिलामुळे तुला सगळ्यांबरोबर खेळायला मिळेल. इस पिले के कारण तुम्हें सभी लोगों के साथ खेलने को मिलेगा. आई म्हणाली. ऐसी उसकी माँ ने कहा. इस तरह से सभी बच्चे एक कुत्ते के बच्चे के कारण सभी आपस में खेलने लगे. इस तरह से छोटी छोटी खुशियाँ हमें दूसरों को देने से और भी मिलती है. इस तरह से आप भी इस लड़की की समस्या को समझें और आप भी ऐसा किसी और के साथ न करें. आप सभी बच्चों से, चाहे वह छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके अंदर कोई कमी है, लेकिन आप सब बच्चे हैं, इसलिए एक साथ मिलकर हमें इस खेल को या सभी खेल को खेलना चाहिए. कभी किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए. कभी किसी के अंदर कोई कमी है तो उस कमी को उसे बताकर उसे बुरा भला नहीं कहना चाहिए. इस कहानी में इस कुत्ते के बच्चे ने हमें यह चीज़ सिखाई कि हम किसी को ना अच्छा देखते हैं, ना किसी को बुरा. हमारे लिए सब एक जैसे हैं. तो आप भी सबके साथ मिलजुल कर सभी खेल को खेलें. धन्यवाद. कुछ प्रश्न आपके लिए हैं. पहला, अंगणात मुले कशाने खेळत होती? उत्तर, अंगणात मुले चेंडूने खेळत होती. दुसरा, रोजीची आई कुठे आली? उत्तर, रोजीची आई अंगणात आली. तिसरा, रोजीकडे कोण आला? उत्तर, रोजीकडे कुत्र्याचा एक पिल्लू आला. चौथा, कुत्र्याच्या भुंकण्याचा आवाज कुठून आला? उत्तर, कुत्र्याच्या भुंकण्याचा आवाज रोजीच्या घरातून आला.